15 जी। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे हाँ, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अभी इसका उल्टा करो। यदि आज्ञा नहीं मानेगा तो नहीं, जो प्रेम करेगा वो आज्ञा को मानेगा। जो आज्ञा नहीं मान रहा है वो प्रेम नहीं कर रहा है। तो जो प्रेम करेगा वो आज्ञा को मानेगा, और जो प्रेम करेगा आज्ञा मानेगा। रोमियो 8:28 उसका है। तो एक्टिवेट कहाँ होगा, कहाँ हो रहे हैं? आज्ञा को मानो, परमेश्वर से प्रेम करो, और जो आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर से प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता। तो क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का ये वचन का इस्तेमाल कर सकता है जो उसके प्रेम में है? वही तो मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब है कलीसिया, यूट्यूब, फेसबुक वालों बड़े ध्यान से सुनिए, हर वचन के पीछे कंडीशंस आर अप्लाइड। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 3 फ्री। आ रहा है समझ में? लेकिन नीचे छोटा सा लाइन में लिखा रहता है कंडीशंस आर अप्लाइड, शर्तें लागू। यहां पर भी रोमियो 8:28 आप यूं ही नहीं उठा सकते, शर्तें लागू। सीधा ना वो को में पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला पत्र 2:9 सबको याद होगा, जो कि कहता है, एक साथ 1 2 3 गो, सबको एक साथ पढ़ेंगे जी। 1 2 3 गो। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। गुण ओके, वापस आते हैं। लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? यस और नो? थोड़ा जोर से, जोर से, यहां तक जाना आवाज नहीं। तो ऐसे बोलो, नो। ये आना था ना आवाज, जोर से। हाँ, सब लोग नहीं बोलते जोर से, एक साथ जोर से। क्यों? क्योंकि आपको समझना जरूरी है। किधर गया? आपको समझना जरूरी है, उसी का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे कि क्यों कहा राजपदधारी, याजकों का समाज, चुने हुए, उसकी नीच प्रजा हो। कहता है वचन पद 10 पद 11 पद 12 में कहता है कि उसके गुण प्रकट करेंगे। पढ़ो वचन 10, पहला पढ़ो 10 जी। 2 का पहला पद 2 का 10 जी। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर दया हुई है। आगे वचन 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ जी कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, हाँ, बचे रहो। वचन 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। बस एक मिनट वापस आना। 12 वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अब जरा सबको ध्यान दीजिए, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, बहस करना है तो फुर्सत में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सुनो। कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो। कहाँ? बाहर। और वो भी किसमें दिखाना है? अपने चाल चलन में। तुम साथ ही साथ राजपदधारी याजक हो, सॉरी राजपदधारी हो। कहाँ? बाहर, क्योंकि बाहर तुम्हारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। फिर कहते हैं याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, नीच प्रजा हो, उसके गुण प्रकट करो। पूछो एक साथ, कहाँ? लिखा है ना बाहर। तो इसका मतलब है कि ये पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 9। मैं आपको सच बताऊं, लोगों ने इतनी गारंटी ले ली गई है, कहते हैं कि परमेश्वर के हम चुने हुए लोग, वी आर द चोजन जनरेशन। अब तो गई है यार। और ऊपर से परमेश्वर कहता है कि बेटा चोजन जनरेशन अंदर नहीं, जल्दी आओ बाहर। लिखा है कि नहीं लिखा? वचन 12 वापस पढ़ना जी। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। मतलब क्या है? आपका याजक पद कहां दिखाना है? आप चुने हुए कहां दिखाना है? आप राजपदधारी याजक है, कहां दिखाना है? आप परमेश्वर की नीच प्रजा है, कहां दिखाना है? और ये कैसे होता है? जब आप उसके गुण प्रकट करते हो। आप पर दया नहीं हुई थी, आप पर दया हुई है। तो जब आप पर दया हुई है तो वैसा चाल चलन रखो। अब मेरे साथ में, लेकिन अभी तक क्या किया गया है? वचन को तोड़ मरोड़ कर, खींच तान कर, ट्विस्ट और मैनिपुलेट कर अपने फायदे के लिए मैं चुना हुआ वंश हूं। ऊपर से फिर परमेश्वर बोलता बेटा एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक। तो कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? सीधा वक्त को ध्यान में रखते हुए जल्दी आगे बढ़ूंगा ना। इसको कहते हैं
छठवां, जो कि यिर्मयाह की किताब 29 का 11 क्या कहते हैं पता है? परमेश्वर जो भी कल्पना करता है मेरे लिए लाभ की है। आइए पढ़ते हैं 1 2 3 गो, एक साथ। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता करता हूँ वे वे हानि की नहीं। और कुशल की तो प्रश्न है, क्या ये वचन भी एक्टिवेटेड है सबके लिए? नो। क्या सबका मतलब है? नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्वासियों की। तो क्या हर विश्वासी के लिए ये वचन एक्टिवेटेड है? नो। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट में, ओके, कॉन्टेक्स्ट में आप यहीं पे पढ़ना होगा। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर कौन सी कल्पनाएं करेगा कि तुम पिज्जा बर्गर खाओ? परमेश्वर कौन सी कल्पना करेगा कि तुम जाकर अमेरिका में विदेश में घूमो? नो। परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं नहीं चाहता कि तुम जेल में जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए। नो, मैं चाहता हूं कि जब मैं कल्पना कर रहा हूं तुमको मेरी सेविकाई के लिए, और जब तुम सेविकाई करोगे तो मैं तुम्हारे को संभालूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट वो है। अब उसको उठा के, शुक्रिया, अब उसको उठाकर लोगों ने क्या बोल दिया? परमेश्वर ने लिख दिया यिर्मयाह 29 का 11 में। कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर घंटों घंटों प्रचार किया है, ब्रदर चिंता मत करो, प्रभु के पास में आपके लिए अच्छा प्लान है। अब तुम पे यार भूत खोल के रखा, भूत नहीं बूथ, एक एक जगह पर कहते हैं ये फॉर्म भरो, अच्छा प्लान है। सब लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि वो बैंक में है ना। और अब हम लोग गए थे एक जगह पे बैंक वाले के पास में, ये प्लान, वो प्लान, फलाना प्लान, फलाना प्लान, ये सब प्लान है। और आपको मैं बताऊं, परमेश्वर के पास में भी प्लान है, लेकिन उसका प्लान, नॉट आपका प्लान। परमेश्वर अपने तरीके से आपको लेके चलता है। आमीन ना। ये रहा सातवां। अभी तक अच्छा लग रहा है? Yes. आप कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं? Yes. वंडरफुल। नाउ ये है, ये भी अलग दर्जे में फेमस है। ये सुनते क्या लिखा है? यूहन्ना 15 का 7 लिखता है, यदि तुम मुझ में बने हो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ना, इसका कौन सा हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड। कौन सा? भाई ने बोला करो, कौन सा हिस्सा? जो चाहो मांगो। जो चाहो मांगो। क्या बोलते हैं मालूम है? ब्रदर यीशु मसीह है ना, बहुत प्यार करता है। गलत नहीं है ना? आप जो भी मांगो, पड़ोसी का सत्यानाश मांग लेते हैं। जो पार्टनर धोखा देकर गया है उसको कैंसर हो जाए ऐसा मांग सकते हैं भाई साहब? मेरा पड़ोसी ने मेरे को धोखा दिया है, पानी के लाइन पे घासलेट, आजकल घासलेट नहीं मिलता ना, घासलेट की लाइन पे, पानी के लाइन पे पड़ोसी ने तकलीफ दिया, ऊपर से पानी टपक रहा है, उसका सत्यानाश, ऐसा बोल सकते हैं? यार नहीं बोल सकते आप। इसका मतलब क्या है? आप जो चाहो मांगो, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया? अच्छा, ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? वो पंच चाहिए? नो, ऐसा बात आप नहीं बोल सकते। आप ये यूहन्ना 15:7 आप किसी के ऊपर भी लागू तब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के, मैं देखो पढ़ो क्या लिखा, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें, सीरियस बातों को मैंने हाईलाइट किया। ये बातें मतलब क्या है? मिनिस्ट्री, मेरी सेवा। अगर तुम मेरी सेवा में हो तब मांगो, मैं तुम्हारे करूंगा। कभी कभी जब शुरुआत के दिनों में थे, जब ग्रेट कमीशन स्टार्ट किया था, तभी गाड़ी में ज्यादा नहीं जाते थे, ट्रेन्स में जाते थे, तो टिकट कंफर्म नहीं होता था और सेवा कर रहे हैं, शाम तक परेशान, उसको फोन लगा, उसको फोन लगा, फिर जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचते थे टिकट कंफर्म। मैं वही तो समझा रहा हूं, जब आप परमेश्वर का काम करोगे तो परमेश्वर आपका काम करेगा। और जी बस तब जाकर यूहन्ना 15:7 उसके लिए एक्टिवेटेड है, जो परमेश्वर के काम में एक्टिवेटेड है। आमीन ना। क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। ये रहा 8वां। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मास्टर अच्छा है, एक पॉइंट जल्दी जल्दी खत्म करो, मजा आएगा, ठीक है ना। ये रहा 8वां। तैयार हैं? अच्छा, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए सिर्फ यीशु के लिए, थोड़ा चिल्ला के। हाँ, 8वां ये है, गलतियों 3:29 क्या लिखा मालूम है? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर हम यीशु में हैं तो अब्राहम की सारी प्रॉपर्टी आपकी और मेरी। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है अगर आज अब्राहम जिंदा होता तो मैं समझता हूँ वो लुट गया होता। आप मेरे साथ में कॉन्टेक्स्ट में वापस आते हैं। क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? जोर से हाँ, ये चाहिए था। ये सुनो, कब तक अब्राहम
के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस रहिए। कॉन्टेक्स्ट में देखो, यदि तुम मसीह के हो, सीधा कॉन्टेक्स्ट। मतलब यीशु के होने का मतलब क्या? कृष्ण है। यीशु के होने का मतलब क्या? सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, थोड़ा सा 3 महीना तो आया नहीं, कसरत तो निकालूंगा 2 हफ्ते में। सोचिए, कृष्णा यीशु का है। सब लोग तैयार हैं? ये यीशु का है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? मतलब क्या है इसका? ये यीशु का मतलब, हाँ, और ये यीशु का है। आगे बोलो। वेरी गुड शॉन, आगे। ये यीशु का काम है, और जो यीशु का है, हाँ आगे बोलना, अभी बोलो ना काम। और आप यीशु के हैं, मैं यीशु का हूं। नेक्स्ट, आगे क्या, कैसे साबित होगा? एग्जैक्टली, और उसका काम कर रहा हूं। तो कृष्णा यीशु का है। आमीन। तो ये जिस दिन यीशु में आया, उसके अगले दिन क्या हो गया? काम करना शुरू। पास्टर मैं क्या करूं, है ना, अजय भाई मैं क्या करूं, मेरे को कौन सा सेवा करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है, मैं हाउसेस करना चाहता। जब ये कर रहा होगा, सब लोग तैयार है, तब जाकर परमेश्वर बोलता है, अब अब्राहम का वंशज है, उसका वारिसदार है, और जो कुछ उसने प्रॉमिस किया था अब्राहम को, उसका तो हिस्सेदार है। ये यीशु में है। आगे बोल दो। लेकिन काम ही नहीं कर रहा। फिर ऊपर से बोलता है ये वचन मेरे लिए है, और ऊपर से पास्टर डैनियल या पास्टर अजय या शिरू अगर यहाँ पे बोलते हैं तुम प्रभु का काम करो, नहीं तो आशीष नहीं मिलेगी। ये क्या बोलता है मालूम है? नहीं चाहिए तुम्हारा आशीष, मेरे पास में गलत से 3:29 है। अब बताओ मिलेगा इसको? एक तो समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? नहीं चाहिए कलीसिया, नहीं चाहिए पास्टर, नहीं चाहिए हमको परमेश्वर, हमारे पास में अब्राहम का तो भैया प्रॉपर्टी लेकर कैसे मिलेगा तुमको? एक्टिवेट ही नहीं हुए तुम पहली बार। मैं वापस कहता, महंगा फोन खरीद लिए, वोडा का, एयरटेल का, जियो का, मरो का, आपके पास में सिम कार्ड आ गया है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो फायदा क्या? अभी मैंने 2 दिन पहले रिफिल करवाया, यस्टरडे नाइट, वक्त याद नहीं आ रहा, टिंग करके मैसेज आया, और वो जियो वाले ऑपरेटर शायद उसने भेजी होगी, बोल रही है कि योर सिम कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड। लास्ट का जो डेट था वो कैंसिल, अभी दूसरा डेट आपका जो आपने प्रीवियस करवाया था वो एक्टिवेटेड। मैंने बोला चलो अच्छा है, क्योंकि करवा के रखा था। सोचिए अगर मैंने नहीं करवाया था तो टिंग करके वापस आता, सर अब आपको सुविधा नहीं मिलेगी, फोन नहीं कर सकते, मैसेजेस नहीं आ सकते। गई भैंस। अरे समझ में, ये लड़का बिना यीशु के गलती 3:29 लेकर क्या करेगा? प्लीज बताइए जोर से। अब फेसबुक और यूट्यूब पे बेटा बैठ जाए, फेसबुक और यूट्यूब पे सब तैयार है। कुछ यीशु ने कहा किसी को मूर्ख नहीं बोलना, लेकिन इसी गलती में 3:1 में पौलुस ने लोगों को मूर्ख बोला। आपको पता है क्यों बोला है? इंग्लिश में लिखा है यू फुलिश, मतलब वही हो गया ना मूर्ख। वो इसलिए बोला है क्योंकि उसको गुस्सा था, यार लिखा कुछ और है, करते कुछ और है, बोला कुछ और है, करते कुछ और है। मूर्ख का मतलब है किसी को गाली देना नहीं, मूर्ख का मतलब है यार इतनी सिंपल चीज समझ में नहीं आ रही, उसको कहते हैं मूर्ख। तो भैया उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। मूर्ख है कुछ लोग, कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम मेरी मीटिंग में आओगे, और मैं आपको सच बता रहा हूँ ये नया नाटक चालू है। कहते हैं उसकी मीटिंग अटेंड करो गालियां मिलेगी। क्या सुना जोसफ? उसकी मीटिंग अटेंड करो, क्या मिलेगी? गालियां मिलेगी। सोचिए अगर ऐसा बोर्ड आपने बाहर लगाया तो, इधर आओ आपको गालियां मिलेगी। मैं आपको बताऊं शिवू तेरी हालत खराब हो जाएगी, इतनी पब्लिक आएगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ वो बात अलग है कि तेरे को अपना पूरा गांव का खेती बेचना पड़ेगा वो गाड़ी देगी। मैं वापस कहता हूं, आपको नहीं लगता है वचन का मजाक बनाया जा रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? आप यीशु के हैं ही नहीं और अब्राहम के वारिसदार बनना चाहते हैं। शंकर कृष्ण कैसा लग रहा है ना? वापस आते हैं, ये रहा नोवा। सब तैयार है? देखना चाहोगे ये क्या है? मैं फिर पूछूं, अच्छा लग रहा है? आप कुछ चीजें को सीख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट? ये रहा नोवा, 1 कुरिन्थियों 2:9। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य को समझ में नहीं आती, ऐसी बातें आपके लिए तैयार करके। आइए एक साथ पढ़ते हैं, 1 2 3 गो। परंतु जैसा लिखा है कि जो आपको नहीं देखा। एक मिनट, ऐसी मरी हुई आवाज का उसको सुनना, थोड़ा पंच डालो और जोर से आप 1 2 3 गो। परंतु जैसा लिखा है कि जो आपने
ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ओके, इंग्लिश में लिखा है द थिंग्स, मतलब वे ही मतलब चीजें। तो इसका मतलब है, सब ठीक है ना? इसका मतलब है कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने तैयार करके रखी है, लेकिन अभी तक वो दिखती नहीं है, समझ में आती नहीं है, अभी तक कानों ने नहीं सुना। लेकिन किसके लिए? देखो कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, ये वचन सबके लिए है? नो। ये सब लोग 1 2 3 गो। नो। ये सब के लिए नहीं है। फिर किसके लिए? देखो लिखा है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। तो यहाँ पे भी परमेश्वर ने कुछ तैयार किया है जो आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुना है, मनुष्य के चित्त में नहीं आई है, लेकिन वो तैयार किया हुआ चीज किसको दिखेगा? जो परमेश्वर से प्रेम करेगा। तो आपको देखना है वो चीजें, यस। आपको सुनना है वो चीजें, यस। आपको समझना है वो चीजें, यस। कौन सा? जो तैयार किया। तो पहले परमेश्वर को प्रेम करो, और जो प्रेम करता है 15:10 कहता है वो आज्ञा मानेगा। और उसकी आज्ञा क्या है? मत्ती 28:18 मेरा वचन का प्रचार करो। तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब है इस आंख ने सोना चांदी देख लिया, इस आंख ने सोना चांदी देख लिया, इस आंख ने प्रॉपर्टी देख लिया, मेरे कानों ने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सुन लिया। मुझे ये भी पता चल गया कि आदमी चांद में भी घर बना सकता है। तो फिर कौन सी चीजें हैं जो तैयार करके रखी है? वो बाहर की बातें है ही नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट में है मिनिस्ट्री। तुमने अभी तक किसी गांव को उद्धार पाते नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझ में आया। मैंने तैयार करके रखा है ताकि वह मैं तुम्हें दिखाऊं। कैसा लगा? वक्त को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे नजदीक की तरफ जा रहे हैं। ये है 10वां, देखना चाहोगे? जी देखो, यशाया 53:5 उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उठे सुटे। कभी भी किधर भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जो कि कहता है बाय ही स्ट्रेप्स वी आर हील्ड, उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सब ठीक है? उसके घोड़े खाने से हम क्या हो गए? हम चंगे हो गए। मतलब अभी ये वचन सबके लिए है? नो। ना, इसको देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले ये वचन बार बार एक्टिवेट नहीं होगा। पता है क्यों? सब लोग पूछो क्यों? सब लोग तैयार हैं? सबसे पहले जी थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए बच्चों को। सबसे पहले आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि उसके कोड़ी खाने से हम चंगे हो गए। ये कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट टाइम वाला। जब आप उद्धार नहीं पाए थे, आपने उद्धार पा लिया, तो आत्मा का भी चंगाई हो गया, शरीर का भी चंगाई हो गया। मैं फिर पूछ रहा, सब है यहाँ पर? और जब आप चंगे हो गए तो आपको ये वचन की बार बार जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वचन रखा है आपको एक्टिवेट करने के लिए या समझाने के लिए। इब्रानियों 10:26 कहता है जो जानबूझकर पाप करे उसको वापस क्षमा नहीं है। पढ़ो आ जाए, क्योंकि यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले भी सुन रहे हैं जी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, थोड़ा सटीक पढ़ना, बहुत तगड़ा वचन है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, ओके वापस पढ़ना ये वाला लाइन को। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, वापस पढ़ना, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, हाँ, अभी आगे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो वहां पे क्या आएगा पता है? फिर उसके बाद में यशाया 53:5 काम का सीधा। बाप रे, अब ये यूट्यूब फेसबुक वाले क्या करेंगे? मैं वापस कहता हूँ, मेरा मैसेज आजकल मैं डालना चालू किया हूँ। दूध पीने वाले बच्चों के लिए मेरा मैसेजेस नहीं है। हाँ विजय, दूध पीने वाले बच्चों के लिए मेरा पोस्ट नहीं है। वो नहीं समझेंगे, वो बहस करेंगे जो कि चल रहा है आजकल। और मेरे को अच्छे से पता है, और मैंने तो तैयारी करके रखी हुई है। इशारा देख लो, मैंने बात भी निकला, समझ में आ गया ना आपको क्या बात जी। और मुझे पक्का पता है रात को सुकून की नींद आती है जब ऐसा कोई बातें भी होती है। और मैं खुद को तसल्ली देता हूँ, अरे होता है नहीं, मैं खुद को तो सच बता रहा हूँ, मैं खुद को तसल्ली देता, अरे चलता है, ये लोग बोलते रहेंगे यीशु को नहीं छोड़ा, मेरे को क्या छोड़ेंगे? यीशु गैर समझ किया तो मुझे क्या करेंगे? और मेरे को पता है इसमें भी कुछ लोग देख रहे होंगे और इसमें भी कुछ लोग देख रहे होंगे, और उनको भी पता होगा कि डैनियल बोल क्या रहा है। आप मेरे साथ में
मैं वापस कहता हूं, वापस पढ़ना। जो जानबूझकर पाप करता रहेगा फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो मतलब यशायाह 53 उसके लिए वापस काम नहीं आएगा। जल्दी पूछो क्यों? वचन 15 का क्षमा करें 5 का 14 पढ़िए क्या कहता देखो। यूहन्ना 5:14 जी 5 का 14 जी। इन बातों के बाद जी वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ तब उसने उससे कहा, जी देख तू तो चंगा हो गया है। तू अभी ठीक हो गया। 38 साल का व्यक्ति जो पैर से लग रहा था वो अचानक ठीक हो गया। हाँ फिर से पाप मत करना। क्या 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 क्या? फिर से पाप मत करना। हाँ और ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कृष्ण वापस आ, क्योंकि तेरा एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। ऐसा सोचो कि वो आदमी था जो 38 साल का लग रहा था। सब लोग यहाँ पे देखेंगे प्लीज। और ये 38 साल का ये 38 साल का बैठ जाओ बेटा। ये 38 साल का व्यक्ति, आप उसको क्यों हिला रहे हो? फ्रेम में है कि देखो। ओके ऐसा सोचिए 38 साल का ये व्यक्ति है। हाँ और ये ठीक हो गया। अजय ये क्या हो गया? ये ठीक हो गया। जैसे ठीक हो गया, तू दारू पीता था, नाटक चल रहा है, तू दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गलत काम करता था, जो भी करता था, अब ये ठीक हो गया और यीशु उसको वापस मिले। ऐसे सोचो मैं यीशु और कैसे हो? सब बढ़िया, मैं ठीक हो गया। हाँ वेरी गुड। अरे यार तब तो पहले से ज्यादा मोटे भी हो गए, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताना तो भूल गया। बोला क्या? वापस पाप नहीं करना, वापस पाप नहीं करना। तो ये पूछ रहा क्यों प्रभु? मैं तो सोचा कि मेरे को तो चंगाई मिल गई है, मेरे को तो अभी फ्री लाइफ है। कौन सा लाइफ है? फ्री लाइफ है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तब यीशु ने बोला बेटा तेरे को पता नहीं कि तू 38 साल से बीमार हुआ क्यों था? बोला वो क्या वजह थी? पाप। अगर तू वापस पाप करेगा तो इससे भी फिर से पाप मत करना। हाँ। ऐसा ना हो, बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब जो 38 साल से बीमार था तू उसका डबल करो अभी 76 राइट। मतलब 76 साल तक लंगड़ा रहेगा। यहां से आगे 76 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मैं कृष्णा को पूछूंगा और आपको पूछूंगा, अगर कृष्णा दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, वापस ठीक होके फिर कर रहा है, तो क्या कृष्णा के लिए 53:5 काम आएगा? जोर से प्लीज। ये तो समझा ना। लेकिन लोग क्या बोलते हैं पता है? फेसबुक यूट्यूब वाले, तुम भी सुनो, कहते हैं कि हम अनुग्रह में जी रहे हैं। मुझे सपोर्ट चाहिए प्लीज। हम किस में जी रहे हैं? हम अनुग्रह में जी रहे हैं, हम व्यवस्था में नहीं हैं। हम यीशु मसीह के लहू में। जो पाप करो अगले पल माफी मांगो, फिर पाप करो फिर अगले पल माफी मांगो, और यीशु मसीह हमको माफ करता जाएगा क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। इसलिए मैंने जानबूझ के डाला है, ये वचन बार बार एक्टिवेट नहीं होगा। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? और ये बात समझ में, तो कृष्णा को भी समझ में आ गया कि बॉस उधार तो पा लिया है, सच्चाई को भी जान लिया है, लेकिन ये वचन मेरे लिए बार बार काम नहीं आया। जो एक बार हो गया फिनिश। इज दैट राइट? ना क्यों केवल की कमी है? ये रहा क्या रहा? अभी तक ठीक चल रहे हैं हम लोग। ओके देखते हैं इसमें कौन सा वाला है। वाह एक्ट्स चैप्टर 1:8 क्या लिखा है? कौन सा पाठ इसमें से ज्यादा लेते हैं? कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। वो भाई साहब को पूछना टाइम है ना मेरे पास? जो अभी आके बैठे भैया टाइम है ना मेरे पास? शुक्रिया। नहीं मतलब दुनिया से जाने का नहीं, मीटिंग का बात कर। ओके चलिए वापस आते हैं। कौन सा वचन माइक में बोलना है? कौन सा पाठ इसमें ज्यादा लेते हैं? सामर्थ पाओगे। सब लोग बोलो सामर्थ पाओगे। पावर पावर पावर, जरा जोर से बोल दीजिए पावर पावर पावर। कुछ लोग कहते हैं कि when the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power। पवित्र आत्मा आएगा, आजा बेटा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ मिलेगा। पवित्र आत्मा आएगा, आगे का बोल दिया करो, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ मिलेगा। Is that right? नहीं अभी तक तो ठीक ही लग रहा है ना? हाँ बोलो हाँ, अभी तक तो ठीक है। मेरा प्रश्न है, बोल दो। एक व्यक्ति को, सब लोग तैयार है और मुझे पुराने लोगों से अपेक्षा है, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा सामर्थ क्यों देता है? काम करने, सेवा करने। हाँ अब सोचो, कृष्णा बोलता है हे मस्त है, मेरे को भी चाहिए, मैं भी नीचे गिरूंगा, मैं भी किसी को गिराऊंगा, ठपा 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 ठपा। अरे ये बात समझ में, मैं भी पावरफुल हो जाऊंगा। साइमन ने पीटर को क्या कहा? पैसे ले और जो तू कर रहा है ऐसा करने का अधिकार
मुझे भी दे। बड़ा अच्छा लगता है पावर देखना और पावर में काम करना, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पावर दिया क्यों है। पावर दिया गया है गवाह, ये शब्द को पढ़िए, गवाह। और इसको कहते हैं ग्रीक ट्रांसलेशन के हिसाब से शहीद होना, मार्टियर, शहीद होना, मर जाना। तो तुझे पावर चाहिए? हाँ बोलो यस चाहिए, लेकिन इसको मरना पड़ेगा। अब पूछते हैं, अब चाहिए? यस देखा आवाज आप है मेरे साथ में। ओके, मैं यूट्यूब और फेसबुक सबको पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी को पावर चाहिए? मुझे तो चाहिए। चाहिए? आपको चाहिए? यस। याद रखो, जैसे ही वो आएगा आपको शहीद बना देगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ नीचे गिराने, फिर उठाने, फिर गिराने। मेरे चर्च में करता हूँ आज, आजा शिव और शॉ। हाँ, मैं जैसी धक्का मारूं, पीछे पीछे हालो पीछे, तुझे नहीं, मेरे को पकड़ो पकड़ो शीनो, फैशन जो छोटे छोटे छोटे। हाँ, जैसे मैं इसको टच करूंगा तू नीचे गिरना, और पूरा नीचे गिरना, नहीं तो सोच ले जान बुझ के गिरा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने यूट्यूब फेसबुक वाले बड़े ध्यान से सुनिए, हाथ उठा लो पहले, समझिए ना, सर में क्यों टच है, आंख बंद, प्रार्थना से आंख बंद। रिसीव, पूरा गिर, पूरा गिर, पूरा गिरा उसको, लेकिन तू गिर जा वापस, टेक 2, रिसीव। हाँ, पूरा गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। ये होता है, ये क्या होता है आजकल, ये होता है। फिर उठाओ, फिर वापस गिरना, फिर गिरना, फिर उठाओ, फिर उठाओ। ये क्या चल रहा है सर? ये क्या चल रहा है? मजाक जी मजाक की क्या बोला? मजाक मजाक, मेरे को सुनाई दिया रजा, मजाक, क्या क्या बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल सही, मजाक। चलो बोलो, और किसका मजाक? पवित्र। एक व्यक्ति को, कृष्णा वापस आना, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों चाहिए ये नहीं बताते, बल्कि पवित्र आत्मा मिलेगा ये जरूर बताता है। Is that right? ये भी तो बताओ कि इसको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। यूट्यूब फेसबुक वालों तुम भी सुनो, और जो कि मैंने भी समझ में आया कि पवित्र आत्मा किसी को सामर्थ, नीचे गिरकर फिर उठा, गिरा फिर उठा। एक प्रचारक को मैंने देखा था, कुछ लोग समझ जाएंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे। क्वायर को कहता है यू वांट ठका, पीछे वहां पे भीड़, यू वांट ठका, समझ में? और लोग वहां पे भी गिरते हैं, यहाँ पे भी गिरते हैं, और मुझे नहीं समझ में आती गिरते कैसे। आप किसी को, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैनल से, किसी को अगर एक वचन बाइबल से मिल जाए जहां लिखा है कि पवित्र आत्मा आता है और लोग नीचे गिरते हैं, मेरी जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, तीनों बैठ जाओ। आमीन। ऐसा नहीं है ना, ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है। जोर से धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा 12वां, देखते हैं यहां पे क्या है। मत्ती 18:18, प्रिया पूछा था ना तुमने, हाँ, तो तभी ये चल रहा था। मत्ती 18:18 क्या लिखा मालूम है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। तो लोग कहते हैं हम यहाँ जो भी बोलते हैं वहां हो जाता है, हम यहाँ जो नहीं बोलते हैं वो वहां नहीं होता। मतलब मेरे पास में पावर है, कौन? सेवक। मैं फिर पूछूंगा, ये वचन क्या सबके लिए एक्टिवेटेड है? नो। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या बांधने के लिए दिया और क्या खोलने के लिए दिया। तो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मत्ती 18वां अध्याय याद रखो, जहां पे लिखा है, यहाँ 2 और 3 वचन, आगे 2 कहता है वचन 20 में, जहां 2 या 3 किसी एक चीज के लिए मांगे तो मैं उसकी जरूरत को पूरा कर दूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है? परमेश्वर की मिनिस्ट्री की बात हो रही है। आप यहाँ किसी का खोलना, किसी का बंद करना, क्या चल रहा है? सोच के देखिए ना। मुझे पता है कि वक्त आगे बढ़ रहा है। ये रहा 13वां, देखना चाहोगे क्या है? वचन से 30 है, ये वो मेरा चरवा है, हरी हरी चराइयों में चराता है। सुबह उठते ही ये वचन आपको 90% क्रिश्चियन घर में जोर से ये पोस्टर मिल जाएगा, ये वो मेरा चरवा, ये वो मेरा चरवा, ये वो मेरा चरवा, ये वो मेरा चरवा। मुझे हरी हरी चराई। और आपको नहीं पता, यूट्यूब पे कुछ लोगों ने चर्च को बोला जाके बाहर घास का किया।
ये वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा शायद, जो कि मैं कुछ दिनों के बाद करूंगा। कहते हैं बाहर जाके खास करके, बोला क्यों? ये वो मेरा चरवा है और मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। चराता शब्द बोले तो खिलाता है। पर मैं वापस पूछूंगा, क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? जोर से क्यों? क्योंकि आपको समझना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट में कि यहां पर बात क्या हो रही है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कहां चराता है? घास खिलाने के लिए नहीं, मुझे किसी चीज में चलाता है जहां उसकी सेवा, उसकी मर्जी पूरी होती है। तो इसको भी जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रहा 14th। आइए देखते क्या है यूहन्ना 1:2। पता है यहां पर क्या लिखा है? आइए सुनते हैं। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब है, सब तैयार? इसका मतलब है यीशु को जो भी मानेगा वो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स संतान, राइट? तो क्या सब उसके संतान है? तो प्रश्न उठता है, क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? नो। जोर से नो। क्या सब यीशु की संतान बन सकते हैं? नो। सब लोग बोलो नो। कौन बन सकते हैं? आइए उसका जवाब है रोमियो 8:14। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहोगे? आइए पढ़ते हैं। लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही बस। तो ये वचन सबके लिए है? ऐसा करो नहीं। यीशु को तो अपना लिया, लेकिन वचन पे आत्मा के अनुसार कौन चलेगा? तो एक्टिवेट कब होगा? पहला यूहन्ना 1:12 कब एक्टिवेट होगा? जब रोमियो 8:14 एक्टिवेट होगा। ये है लास्ट। अच्छा है अभी तक? मती 7:7 मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। आ रहा समझ में? बाप रे। मेरे को ऐसा लगता है कि शोले पिक्चर जितना हिट नहीं हुआ, मती 7:7 उतना हिट हो गया। आप मेरे साथ में कहते हैं मांगो मिल जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। ग्रीक ट्रांसलेशन तो अलग है, कहता है मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, खटखटाओ और खटखटाते रहो। तो कुछ लोग कहते हैं प्रभु दे 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 दे, ऊपर से परमेश्वर जा 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 जा। मेरा प्रश्न है, क्या ये वचन सबके लिए एक्टिवेटेड है? नो। हाँ, इसको पढ़िए प्लीज। किसको मिलेगा? कौन पाएगा? किसके खटखटाने से खुलेगा? प्लीज इसको पढ़िए, एक साथ पढ़िए। लास्ट टाइम 1 2 3 गो। और हमें उसके सामने जो लिखा होता है और यहाँ है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो सुनता है। इसका मतलब है मांगो, इच्छा नहीं है उसकी, ढूंढ रहे हो, इच्छा नहीं है उसकी, खटखटा रहे हो, इच्छा नहीं है उसकी, और तब जाकर परमेश्वर बोलता है बेटा तू मांगता रहेगा और मांगता ही रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता ही रहेगा, खटखटाता रहेगा और तुझे कभी नहीं मिलेगा। इज दैट राइट? इज दैट राइट? मैंने पूछा। बच्चे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, बोल दो। कभी कोई ऐसी चीज नहीं मांगना जो आपको ठीक लगती है, वो हर चीज मांगना जो उसको ठीक लगती है। एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं समाप्ति की तरफ। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपने किसी को पसंद किया है और आप प्रभु के पास में जाकर बोलोगे, मत्ती 7:7 में हमने पढ़ा है मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, और मैं कहता हूं कि वो लड़की से ही मेरी शादी होनी चाहिए, वो लड़के से ही मेरी शादी होनी चाहिए, और आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसे फोन्स मुझे आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करिए। और एक आदमी तो हद कर दी विदेश में से, आप पास्टर है ना? मैंने बोला यस। आप प्रभु के नजदीक है ना? मैंने बोला यस। तो मेरे लिए मांगो। मैंने बोला क्या? कहता मेरे को उससे शादी करनी है। हद हो गई यार। अब परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी उसमें नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना? मेरी इच्छा नहीं है कि तू उस लड़की से या लड़के से शादी कर। बोल दो प्लीज, वापस करो, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं। यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझे और उन्होंने शादी करी। ओके? यहां कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जिसको समझ में आ रहा है प्लीज अंडरस्टैंड दैट। यहां कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी और उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, जो कि वो गलत रास्ता था। और मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं,
मेरे साथ भी हुआ है, मैंने किसी और को भी देखा है, गरम गरम भजिया लोग जल्दी से खाते हैं और फिर बाद में जबान छिल जाती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं आराम से खाओ, और कहते हैं बाहर एक कहावत है, दूध का जला हुआ, आगे का जब पता होता तो बोल दिया करो ना, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्यों? क्योंकि छाछ कभी गर्म होता ही नहीं है, वो तो ठंडा होता है, लेकिन पहले से जला पड़ा है ना। किससे? दूध से। और ये बात समझ में? मैं वापस कहता हूं, मत्ती 7:7 को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और कभी नहीं कहना कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम हो जाए, जबकि प्रभु कहता बेटा मैं नहीं चाहता हूं। सो दैट कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं सेंस वाली बात कर रहा हूं या नॉनसेंस वाली बात कर रहा हूं? वही तो पूछ रहा हूं। आमीन। आप कुछ नए लोग भी आए, तो आप कभी नहीं कहना कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा सब ठीक हो जाएगा। पता चला काम हो गया, सब बिगड़ गया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, अभी याद आ रहा है। एक फैमिली का फोन आया था, बोला बाप मर गया, बाप पुलिस में था, बाप का नौकरी बेटे को मिल जाए। सब लोग सुन रहे हैं? बाप पुलिस में था, बाप की नौकरी बड़े बेटे को मिल जाए, प्रार्थना करिए। और मैंने प्रार्थना किया, और आपको पता है अगले 2-3 महीने में न्यूज मिलता है कि बाप की नौकरी बेटे को मिल गई। बड़ी खुशी के साथ फोन किया गया और कहा गया कि जब भी आप ये शहर में आएंगे, हम आपको घर पर आपको पार्टी देंगे, खाना देंगे, गिफ्ट देंगे, अलार्म देंगे, फलना देंगे। लेकिन ठीक अगले हफ्ते और एक फोन आता है, कहते हैं कि पास्टर जी आपको क्या बताया? मैंने बोला क्या हुआ? बोला बेटे को जैसी नौकरी लगी, हमको घर से निकाल दिया। अब बताइए आप। अभी मेरे को तकलीफ ये हो रही है कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रार्थना करूं कि नहीं करूं। आपको समझ में आ रहा? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कभी मत्ती 7:7 का गलत फायदा नहीं उठाना। सबसे पहले प्रभु को पूछो, प्रभु तेरी इच्छा है या नहीं, और जो चीज में उसकी इच्छा नहीं है बोल दूं, वो आपको कभी नहीं देगा ना। आखिरी, और मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें, क्या शैतान आशीष दे सकता है? यस। मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों की। यूट्यूब अभी भी, फेसबुक अभी भी चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों की। क्या एक विश्वासी को शैतान आशीष दे सकता है? यस। जोर से। यस। पक्का? ओके। आपको ये वचन याद है जहां यीशु ने, क्षमा करें, जहां शैतान ने यीशु को आकर कहा 5 से 7 तक में, 4 का 5 से 7 तक में। अजय ये लास्ट है, प्लीज जल्दी से आइए भैया, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए समाप्ति की तरफ जी। लूका 4 का 5 से 7। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, अजय पंच डाल, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे जी तो यह सब तेरा हो जाएगा। हाँ। एक काम करो, 4 से पढ़ना। ये तुम 5 से पढ़ रहे हो? 5 से पढ़ रहे हो? तुम 7 से पढ़ रहे हो? 5 से पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया। क्या गड़बड़ करता है? 5 से लिखा है ना सामने। 5 से पढ़ रहा हूं। हाँ। तो वो कहां पढ़ा कि शैतान उसे ले गया? वो पहले नहीं पढ़ा था। पहले नहीं पढ़ा। फिर तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। कितने भर में? पल भर में। पल भर में। कौन सा कैमरा था, कौन सा टेक्निक था नहीं मालूम, झटके में उसको अमेरिका, लंदन, पेरिस, अफ्रीकन कंट्री, पूरी दुनिया दिखा दी। और आगे, और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव, एक अधिकार, दूसरा वैभव, इंग्लिश में लिखा प्लेजर, आगे तुझे दूंगा, तुझे दे देता हूं, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। वो मुझे सौंपा गया। लूसीफर, क्षमा करें, आदम ने सौंपा या सृष्टिकर्ता ने तब सौंपा मुझे नहीं मालूम। और याद रखो, लूसीफर काला नहीं है, लूसीफर काला नहीं है, उसके पंख अभी भी हैं और वो भी सफेद है, वो खुद भी सफेद है, वो काला नहीं है, उसको 2 सींग नहीं है जैसे फेरी टेल में कुछ दिखाते रहते, ऐसा नहीं है, वो अच्छा खासा है। और याद रखो, उसको सब कुछ है, अभी भी पावर है। हालांकि बस इतना है कि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पे हराया, लेकिन कलीसिया का हराना बाकी है। मेरा अगला टॉपिक यही होगा लूसीफर को लेकर। ओके ना जी, आगे। और जिसे चाहता हूं, जिसे जो चाहता हूं उसे दे सकता हूं, मैं उसे दे देता हूं। कृष्ण वापस आ जा आखिरी बार भैया, बस थोड़ी देर और। चलो ठीक है, थोड़ा हाथ उठाकर, सब अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें सीख रहे हैं, राइट ना। वापस कहते हैं, ये है कृष्ण विश्वासी, ये है यीशु
उस तरफ है शैतान। समझ में आ गया? ये यीशु कहता है कि बेटा सेवा करो, प्रभु के राज्य में बढ़ो, एक्टिवेट हो जाओ। क्या हो जाओ? एक्टिवेट हो जाओ, मेरी सेवा करो, प्रभु के राज्य में बढ़ो। ये सब कुछ नहीं करता है। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये फिर भी आशीषित रहेगा? क्या शैतान इसको आशीष दे सकता है? जोर से दे सकता है। पक्का? सब तैयार है? मेरा जवाब सुनना है? जवाब है यस। पूछो क्यों? वक्त की कमी है, क्योंकि लंबा चौड़ा स्लाइड हो जाता, मैं यही बता देता हूं। जब वो यीशु के साथ ऐसा कर सकता है, आप और मैं क्या चीज है? वो यीशु को बोल रहा है, मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे अमीर बना दूंगा, मैं तुझे, आ रहा है ना समझ में? इसलिए यूट्यूब और फेसबुक वालों बड़े ध्यान से सुनो। वापस कहता हूं, उल्लू मत बना करो। हम जैसे सेवकों के पास आप लोग जल्दी उल्लू बन जाते हैं। और मेरा पहला टॉपिक था, कन्विक्ट जल्दी हो जाता है, सहमत जल्दी हो जाता है। कोई भी चीज आता है, अरे प्रभु के दास ने बोला, सहमत हो जाता। नो, आपको परखना जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, अगर कोई कहता है गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस मत पढ़ना, 6वां अध्याय वचन 10 से, वो कहता है सब बुराई की जड़ पैसे का लालच है। पैसा नहीं, पैसे का लालच है। और जो विश्वासी परमेश्वर की सेवा कम और प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स अपनी, है ना, 2 BHK 3 BHK BMW ऑडी उसके चक्कर में पड़ा है, लूसीफर उसको दे सकता है, लेकिन यीशु नहीं देगा। यीशु नहीं देगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि यीशु को पता है कि मैं तभी दूंगा जब वो मेरा काम करेगा। और मैं समाप्ति की तरफ हूं। ये जो लड़का है ना मेरा, आप इसको पूछो, उसके सामने ढेर सारा चॉकलेट रखो, ध्यान से सुनना मेरी जान, इसके सामने ढेर सारा चॉकलेट रखो, ढेर सारा खिलौना रखो, और इसको पूछो, देखो बाप चाहिए या ये? बोल, जोर से बोल। पापा, पापा। सीधा। और मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला मेरा ये कभी नहीं कहेगा मुझे चॉकलेट चाहिए, बाप भले ले लो। क्या ऐसे हम नहीं बोल सकते? नौकरी, बिजनेस, गाड़ी, बंगला, 2 BHK मिले या ना मिले, मुझे यीशु चाहिए। बस बस बस। और जिस दिन ब्रदर सागर भाई, सागर ना, जिस दिन हम इसको जिस दिन बाप मिल गया था, इसको अच्छे से पता है, जब तक बाप है चॉकलेट है, जब माँ भी है साथ में, जब तक माँ बाप, जब तक कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ ना, जब तक माँ बाप, अब ये माँ भी सोच रहे होंगे फिर मेरा रोल गया किधर। जब तक माँ बाप है, इसको पक्का पता है, इसको नहीं पक्का पता है कि हर चीज हमारे पास में, मैं वही तो समझा रहा हूँ कृष्णा, कि जब तक यीशु है हर चीज है। सब खड़े हो जाए, आइए परमेश्वर को जी जी थाली बजाकर जोर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। ना इसको ऐसे रहने दीजिए।